दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफआईआर कैसे फ़ाइल करें, या मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, क्या क्या अधिकार हैं एफआईआर दर्ज कराते टाइम। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि पुलिस के भी क्या क्या संबंधित अधिकार होते हैं और क्या क्या जिम्मेदारी होती है जब आप अपनी एफआईआर कराने के लिए थाने में जाते हैं। दोस्तों, एफआईआर का नाम सुनते ही घबराहट सी होती है, क्योंकि इसके बारे में आम लोगों में बहुत ही नकारात्मक अवधारणा है। आज हम एफआईआर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। यह ध्यान रखें कि एफआईआर होने मात्र से ही यह सिद्ध नहीं हो जाता कि किसी व्यक्ति ने अपराध कारित किया है। यह सिर्फ किसी आपराधिक घटना के संबंध में रिकॉर्ड की गई सूचना है, और इस सूचना को रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस को मामले की तहकीकात करने का अधिकार मिल जाता है। आप यह ध्यान रखें कि यदि आपने अपराध नहीं किया है, फिर भी किसी कारणवश आपका नाम एफआईआर में दर्ज हो गया है, और यदि पुलिस भी मामले की तहकीकात सच्चाई से और बिना किसी दबाव के करती है, तो पुलिस को यह अधिकार है और पुलिस की यह जिम्मेदारी भी है कि वह कोर्ट में दाखिल की जाने वाली चार्जशीट में अपराधियों की सूची से आपका नाम हटा दे। या सिर्फ अकेले आप ही नामजद हैं तो कोर्ट में पुलिस केस बंद करने की रिपोर्ट दे, जिसे हम क्लोजर रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब हम आपको एफआईआर फाइल करने का प्रोसीजर बताते हैं। एफआईआर को फाइल करने का प्रोसीजर धारा 154 सीआरपीसी में दिया गया है। धारा 154 के अनुसार ऐसे अपराध जो कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध हैं, अगर उसकी सूचना पुलिस को ओरली या रिटन में दी जाती है, तो पुलिस ऐसी सूचना को स्टेट द्वारा यानी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए रजिस्टर में एंटर करेगी, जिसे एफआईआर कहा जाता है। अब हम संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में अंतर समझने की कोशिश करेंगे। संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस को बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ही एफआईआर दर्ज करने का अधिकार होता है। कोई अपराध संज्ञेय है या नहीं, इसकी जानकारी आईपीसी में दी गई है। उदाहरण के लिए, हर गंभीर किस्म का अपराध जैसे चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, हत्या, बलात्कार, गंभीर चोट पहुंचाना संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है। असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें एफआईआर दर्ज करने का निर्देश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है। यह ज़्यादातर मामूली किस्म के अपराध होते हैं, उदाहरण के लिए मामूली मारपीट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा वो पहला कदम जब पुलिस एफआईआर करने से मना कर देती है। कंप्लेनेंट को तुरंत अपनी सूचना कागज़ पर लिखकर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ना सिर्फ थाने में देनी चाहिए, बल्कि उच्च अधिकारियों को इसकी कापी भेजनी चाहिए। यह प्रोसीजर सीआरपीसी की धारा 154(3) में स्पष्ट रूप से दिया गया है। ऐसा करने पर यदि मामला संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है, तो उच्च अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वह एफआईआर रिकॉर्ड कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। फिर भी यदि मामले में कार्रवाई नहीं होती है, तो आप कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी सीआरपीसी की धारा 156(3) के अनुसार वकील के माध्यम से दे सकते हैं। फिर मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों में कानून के हिसाब से ऑर्डर पास करते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हैं। यदि आप ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ऐसे ऑर्डर को हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से चैलेंज कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि एफआईआर कौन फाइल कर सकता है। ध्यान रखें, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो या तो खुद पीड़ित है या जिसने अपराध कारित होते हुए देखा है या अपराध के घटित होने का जानकार है, वह व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवा सकता है और एलिजिबल होता है। दोस्तों, अब मैं आपको थाने के जुरिडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार और ज़ीरो एफआईआर से संबंधित कानून के बारे में बताऊंगा। यह ध्यान रखें कि कुछ मामलों को छोड़कर
घटना जिस थाने के क्षेत्राधिकार में हुई है उसी थाने को एफआईआर करने तथा इन्वेस्टिगेशन का अधिकार होता है। परंतु यदि कंप्लेनेंट किसी कारणवश उस थाने में नहीं पहुंच सकता तो वह अपने नज़दीक के थाने में जाकर एफआईआर करवा सकता है, जिसे ज़ीरो एफआईआर कहा जाता है। संज्ञेय अपराधों में अगर उस थाने में जिस थाने में आप गए हैं ज्यूरिडिक्शन नहीं भी है तो उस थाने की यह जिम्मेदारी है कि वह ज़ीरो एफआईआर दर्ज करे। ज़ीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद उस थाने की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित थाने जिसका ज्यूरिडिक्शन है उस थाने में एफआईआर को भेजे, चाहे वह देश के किसी भी कोने में हो। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है ताकि एफआईआर दर्ज करने में और पुलिस द्वारा ज़रूरी एक्शन होने में अब मैं ऐसी बातों का उल्लेख करूंगा जो एफआईआर दर्ज कराते समय ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। कंप्लेंट में अपना नाम और पता अवश्य लिखें, हो सके तो फ़ोन नंबर भी मेंशन करें। घटना का डेट, टाइम एंड लोकेशन ज़रूर लिखें। घटना का सच्चा विवरण लिखें और जो व्यक्ति जिसने अपराध कारित किया है या आपको शक है तो उसका नाम व पता ज़रूर लिखें। ध्यान रखें कि एफआईआर दर्ज करने में अनावश्यक देरी ना हो। पुलिस कंट्रोल रूम यानी पीसीआर को कॉल करें। पीसीआर अधिकारियों को यह अधिकार है अथवा जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो तुरंत आप तक कानूनी सहायता पहुंचाए। उन्हें आवश्यक मामलों में स्टेटमेंट लेने तथा एमएलसी कराने, रिपोर्ट दर्ज कराने जैसे अधिकार प्राप्त हैं। आपकी कंप्लेंट स्पष्ट होनी चाहिए, गलत, झूठी, भ्रामक बातों का उल्लेख ना करें। दोस्तों, यदि ऐसी स्थिति आती है कि मारपीट के मुकदमों में पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो बाकी का प्रोसीजर जो मैंने समझाया है उसके अलावा आपको अपना मेडिकल तुरंत ज़रूर कराना चाहिए। कोशिश करें कि यह मेडिकल किसी सरकारी अस्पताल से हो या ऐसे अस्पताल से हो जो अच्छे से रिकॉर्ड को मेंटेन करता हो। चोरी के मामलों में एफआईआर करवाते समय चोरी किए गए सामानों की सूचना जरूर दें। इस सूचना के आधार पर ही आपको अपना सामान चोर के पकड़े जाने की स्थिति में रिकवरी के बाद वापस मिलता है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में पूर्ण सहयोग करें। दोस्तों, आज आपने एफआईआर से संबंधित नियम, कानून अथवा जिम्मेदारियों के बारे में जाना। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।